नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। गाइज, आप जो सपोर्ट कर रहे हो उससे मेरा दिल भर आया है यार। क्या तुम सपोर्ट कर रहे हो? क्या मुझे मोटिवेशन मिल रहा है अंदर से और आप एक मुझे टीचर की तरह नहीं, एक भाई की तरह मान रहे हो यार। इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है? तो आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। क्यों आपको किसी व्यक्ति से या आपके पार्टनर से फर्क पड़ता है? रात के अंधेरे में आप अपनी जो दीवार होती है उसे ताकते रहते हो और अपने मन को ही पूछते रहते हो, साला ये व्यक्ति मेरे पास नहीं भी है तो भी मुझे लगता है कि मुझे क्यों डर महसूस होता है। कोई व्यक्ति की ऊर्जा आपको, आपकी शांति को भंग कर देती है। क्यों ऐसा हो जाता है? बार बार पूछते हो अपने आप को, चाहे इंसान आपके सामने हो, चाहे वो आपसे बात करता हो, चाहे वो आपसे बात ना करता हो। सबसे बड़ी बात यही है कि अगर वो इंसान हजारों किलोमीटर दूर रहता है तो भी आपके फैसले बदलते हैं उसकी वजह से। आप जो करना चाहते हो, आप जो पढ़ना चाहते हो, आप जो क्रीम लगाना चाहते हो, आप कुछ भी करना चाहते हो, वीडियोस बनाना चाहते हो, अपने जीवन में कुछ भी करना चाहते हो, मेरे भाई कुछ हो नहीं पाता है। यहां तक कि आप अपने पार्टनर से भी डर रहे थे। अभी अभी आप थोड़ा हील हुए हो कि अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो मेरा पार्टनर मेरे को प्यार नहीं करेगा। देखिए भाई, कैरेक्टर में दम होना चाहिए बंदे के, तभी कोई भी तुम्हें तुम्हें प्यार करता है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि तुम ये करो वो करो और तुम्हें प्यार करने लगेगा। ना ना ना, कैरेक्टर में दम होना चाहिए। और कैरेक्टर जब तक बनता है जब कार्मिक अकाउंट क्लोज होता है। तो आज हम इस वीडियो में यही सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं और परमात्मा हमें क्या कार्ड्स देते हैं, क्या हमें गाइडेंस देते हैं, वो हम सब कुछ जानेंगे। तुम्हें लग रहा होगा ये एक दिन का खेल है। नहीं भाई, तुमने बहुत जन्म लिए हैं। तुम्हारे आत्मा ने करोड़ों जन्म लिए हैं। तुमने क्या क्या किसी के साथ किया है तुम्हें पता नहीं है। तुम्हारी आत्मा पहचानती है कि तुमने क्या कुछ किया है। इसलिए तो ये इस जन्म में कोई अंबानी, कोई करोड़पति, कोई रोडपति, कोई किसी के पागल में मर जाता है, किसी के प्रेम में मर जाता है, तो कोई किसी के प्रेम में राजा बन जाता है। तो सब कुछ जानेंगे इस रीडिंग में। बने रहेगा। जितने मैसेज जरूरत होते हैं उतने लीजिएगा। बेवजह अपने ऊपर एक भी मैसेज मत लीजिएगा। ठीक है? रीडिंग हर किसी के लिए होती है लेकिन हर मैसेज हर किसी के लिए नहीं होता है। चलो, ये सभी बातें आपको समझ में आई है तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, हमें गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स है इनको क्यों फर्क पड़ता है किसी और से या उनके पार्टनर से। मुझे प्लीज गाइड कीजिए। वाओ, एस ऑफ कप्स और द हाई प्रीस्टिस, दो दिव्य कार्ड्स यहां पर आए हैं। ठीक है? एस ऑफ कप्स और हाई प्रीस्टिस, यहां पर दो कार्ड्स की एनर्जी आई है। यानी देखो, हाई प्रीस्टिस कार्ड, इसमें ये जो रानी है इसके हाथ में एक किताब है। ठीक है? ये स्पिरिचुअलिटी की किताब है। वो अपने हाथ में लेकर बैठी हुई है और उसके नीचे चंद्रमा है। और एस ऑफ कप्स में ये जो प्याला है ये भावनाओं से लदबद हो चुका है। पानी नीचे बह रहा है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जिस भी व्यक्ति के साथ तुम्हारा गहरा संबंध है वहां पर एक कार्मिक अकाउंट होता है। तुम्हारी आत्मा नहीं जानती है, लेकिन तुम नहीं जानते हो लेकिन तुम्हारी आत्मा जानती है। तुम जब अपने पार्टनर से एक बार मिले, चाहे व्हाट्सएप पर हो, चाहे इंस्टाग्राम पर हो, सोशल मीडिया पर हो, या नजरों से नजर मिलाना हो, चाहे आपसे थोड़ी सी बातचीत हुई हो, ठीक है, फिर जब आप घर गए तो उसकी यादें, उसका जो अट्रैक्शन था वो आपको उसकी ओर खींच रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? आप बार बार सोच रहे थे क्योंकि ये कार्मिक बॉन्ड है। ठीक है? जो भी आपने उस व्यक्ति के साथ जन्मों जन्म में झूठ बोला, चालाकी की, धोखा दिया, या निस्वार्थ प्रेम नहीं दिया, कुछ भी हुआ हो, आपकी आत्मा उस कर्ज को जानती है। या आप दोनों ने बहुत एक दूसरे को प्यार किया था लेकिन शादी नहीं हुई,
तो वह आप दोनों ने भी चाहा था, तो वह इच्छा पूरी यहाँ पर होती है। उसके लिए जो भी आपने किया है वो उसको भुगतना पड़ता है। इसको बोलते हैं कार्मिक डाउट। ठीक है, जब तक आपका कर्मा पूरी तरह से क्लीन नहीं होता है, प्रारब्ध जो कुछ भी आपने किया है, तब तक आपकी भावनाओं में उतर पुतर बनी रहती है। आपको गुस्सा आता है, आपको बेचैनी होती है, शरीर में भारीपन होता है, यह दर्द वहां दर्द। ठीक है, आपका दिल कांपने लगता है। क्यों? क्योंकि आपका प्रारब्ध खत्म नहीं हुआ है। जैसे जैसे आपका प्रारब्ध खत्म होता है वैसे वैसे आपके अंदर हीलिंग होती है। और हीलिंग तब होती है जब आप इसको जानते हो कि एक्चुअल में ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, जब आपका और आपके पार्टनर का यहाँ पर जो प्यार है ना, आप दोनों का, ठीक है, इमोशनल भावनाएं, तब इनमें सुधार आता है जब आपका पार्टनर वह बदला ले लेता है। ठीक है, यानी वह कर्मा क्लीन कर देता है। हम बोलते हैं कि ये मेरे को ऐसा क्यों कर रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। नहीं भाई, ये ऐसा होना आपके प्रारब्ध का रिजल्ट है। कुछ भी ऐसा यूं ही नहीं होता है। कोई आपको बिना वजह धोखा देता है, कोई कुछ करता है, ये पास्ट से चला आया होता है। अगर आपको पास्ट में जानना है कि क्या कुछ हुआ, तो आप मेरे से पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी हीलिंग यहां से स्टार्ट हो जाती है कि आपने जान लिया कि भाई एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है। ये जानने की हीलिंग की सबसे पहली सीढ़ी है। जब आपको क्लैरिटी मिलती है तो ही लाइफ में कुछ बढ़िया, यानी आपके अंदर की जो तनाव है खत्म हो जाता है और शांति आ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। तो ये रीडिंग को पूरा देखिएगा, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट कार्ड क्या आता है, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, क्यों फर्क पड़ता है हमारे पार्टनर को, हमारे व्यूवर्स को उनके पार्टनर से या किसी और से। 4 ऑफ पेंटिकल और मैजिशियन की एनर्जी आई है यहाँ पर। 4 ऑफ पेंटिकल और मैजिशियन, ये जो 4 ऑफ पेंटिकल और मैजिशियन की एनर्जी आई है, यहां पर एक कार्ड दो बोल रहे हैं कि देखिए 4 ऑफ पेंटिकल एनर्जी, ये व्यक्ति अपने हाथों में सिक्का, अपने दिल में सिक्का, अपने पैरों के नीचे सिक्का, यानी मटेरियलिस्टिक लाइफ को पूरी तरह से पकड़ कर बैठा है। जो भी घर बंगला गाड़ी का किसी रिश्ते को यानी छोड़ ही नहीं रहा है, कस के पकड़ रहा है। और यहाँ पर मैजिशियन, यानी इसके पास सभी टूल्स है, वह इसको अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहता है। जो भी चीजें मटेरियल लाइफ में है, ये मोह है भाई, अटैचमेंट है। आपके रिश्ते में क्यों दुख आता है? क्योंकि तुम किसी भी मटेरियलिस्टिक लाइफ को, यानी मटेरियलिस्टिक लाइफ में, यानी अपनी भौतिक इस जगत में जो कुछ भी है, घर बंगला गाड़ी, कोई आप कोई रिश्ता, उसको अपने मुट्ठी में पैक करना चाहते हो, कंट्रोल करना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल एनर्जी ये बोल रही है। तो ऐसे में ऐसा आपको शांति नहीं मिल सकती भाई। कार्मिक अकाउंट वहां और गहरा हो जाता है, फिर तो तुम उस जाल से निकल ही नहीं पाते हो। इसलिए आपको, और फिर जब आप किसी को अपना समझ लेते हो कि और जिद्दी बन जाते हो, तो उसकी आप हरकतों को, उसके जीवन को तुम अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करते हो। यानी वो वही खाएगा, वही पिएगा, वही करेगा जो मैं चाहता हूं। यहां पर तुम सबसे बड़ा मानसिक जाल बुन लेते हो आपके लिए। यहां पर फिर कार्मिक अकाउंट और गहरा हो जाता है। इसलिए आपको छोड़ना है। हर किसी को अपना समझना नहीं है, ना किसी को कंट्रोल करना है। जितना तुम अपने पार्टनर को ढील दोगे, ठीक है, अगर वो किसी से बात कर रहा है, अगर वो कुछ भी कर रहा है अपने लाइफ में, तुम अगर चिड़चिड़ चिड़चिड़ हो रहे हो अपने अंदर भाई, तो समझ लो कार्मिक अकाउंट अब भी क्लियर नहीं हुआ है। जब तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के रिश्ते में ऐसा, यानी वो कुछ भी अपने लाइफ में करे, ठीक है, उससे आप परेशान नहीं होगे, तब आपका यह ट्विन फ्लेम कनेक्शन, अगर आप रिलेशनशिप में हो, सोलमेट कनेक्शन या कार्मिक अकाउंट क्लियर होता जाता है और रिश्ता नई तरीके से फलता फूलता रहता है। और मुझे यहां पर दिख रहा है कि द मैजिशियन की एनर्जी, यानी सबसे बड़ी
अगर कुछ चीज़ है, ठीक है, तो शांति है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। और शांति तब तक नहीं आएगी जब तक तुम इस फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में रहोगे। फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी छोड़ोगे तो आपका पार्टनर भी आपकी तरफ आएगा, क्योंकि आप स्थिर हो, ठीक है। जब आप अपने आप में स्थिर और संपूर्ण होते हो तो हर कोई आपकी तरफ खींचा चला आता है। यही समझना है आपको, यही आपकी कार्मिक गांठ ढीली पड़ जाती है। ढीली करने के लिए सांस देखो, हम सांस को लेते हैं, लिया तो उसे पकड़ कर देखो क्या होता है, पूरा शरीर कांपता है हमारा सांस लेने के लिए। छोड़ो, कितना आराम महसूस होता है। उसी तरह हम व्यक्ति को छोड़ नहीं पाते, ठीक है, छोड़ना पड़ेगा। जो चीज आपको परेशान करती है उसको छोड़ दो और अपने आप को बदलो। इसलिए बोला जाता है कि भाई अपने आप को बदलो, ऐसी एनर्जी से ऐसा हो जाओ, ठीक है। गुलाब तभी खिलता है। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं यहाँ पर कौन सा आता है। उन्होंने हमें गाइड कीजिए प्लीज। व्यूअर्स के लाइफ में ये जो कार्मिक अकाउंट्स है कब तक क्लियर होंगे, यानी इसका रीजन क्या है और क्यों परेशान होते हैं हमारे पार्ट व्यूअर्स। नाइन ऑफ वैंड और 10 ऑफ वैंड की एनर्जी आई है यहाँ पर। दो दिव्य कार्ड्स यहाँ पर आए, 9 ऑफ वॉन्ड और 10 ऑफ वॉन्ड। ये जो 9 और 10 की ऊर्जा है ना भाई, ये ऊर्जा कह रही है कि आप जो हो थके हुए हो, कहीं आपको लग रहा है कि यार फिर से हमला ना हो जाए। 9 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आई और 10 ऑफ वॉन्ड, आप अपनी लोगों की फैसलों से, लोग क्या सोचेंगे, रिश्ता में कैसे निभाऊं, रिश्तों को कैसे संभालूं, ठीक है, इससे आप बहुत ज्यादा थक चुके हो। इसकी वजह से आपका कार्मिक अकाउंट बढ़ गया है। आप अनजाने में क्या करते हो, कार्मिक अकाउंट को बढ़ाते हो। कैसे? सोशल मीडिया के थ्रू। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि यार तुम जिसको साल भर में बस एक बार भी कॉल नहीं लगाते हो, उसका नंबर अपने मोबाइल में सेव रखते हो, उस मोबाइल नंबर को डिलीट करो। जितना आपने आपको खाली रखोगे उतना आपका कार्मिक अकाउंट ढीला होता चला जाएगा। आप थक हो चुके हो भाई, यहां पर देखो आपकी रीढ़ ऐसी हो चुकी है बोझ से, उसको हल्का करना पड़ेगा। ये कब होगा? जब तुम अपने आप को एकांत में लेकर जाओगे, ध्यान करोगे। इसलिए बोलते हैं कि आपको मेडिटेशन करो। हर दिन आपको क्या करना पड़ेगा, आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान देना पड़ेगा। यानी मोबाइल ऑफ, सब कुछ काम धाम बंद करके आपको ध्यान करना पड़ेगा। तभी जाकर आपके अंदर हीलिंग हो जाएगी और कार्मिक अकाउंट धीरे धीरे कट जाएंगे। इसलिए बोलते हैं ना, ऋषि मुनि जो है पहाड़ों पर जाते थे। क्यों? क्योंकि फिर से कोई कर्म बंधन ना बने। ऐसा नहीं है कि आपको सबसे कटना है, इसका मतलब ऐसा है कि आपको अपने आत्मसम्मान को बचाए रखना है, ठीक है, और आपने आपको प्रायोरिटी देनी है। तभी यह रिश्ता जो है, बॉन्ड जो है खत्म होते हैं, दर्दनाक पीरियड जो है खत्म होता है। कोई तुम्हारे ऊपर हंसेगा नहीं, कोई तुम्हारे ऊपर रोएगा नहीं। ये बस आप तुम्हारे मन का भ्रम है, ठीक है, उसको हटाना है। तो कैसे हटेगा? ध्यान से। चलो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड की ऊर्जा यहां पर क्या आती है, और सामने गाइड कीजिए प्लीज। नाइट ऑफ वैंड और 2 ऑफ स्वॉर्ड की ऊर्जा यहां पर आई है। ये दो कार्ड्स कह रहे हैं भाई कि तुम देखो, ये जो व्यक्ति है यहां पर, ये जोश में आगे बढ़ रहा है, ठीक है, यानी यह आप जो है इस कर्म बंधन से निकलना चाहते हो। 2 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई, नीचे पानी उतला है, इसकी आंखों पर पट्टी बटी हुई है। आप चाहते हो कि मुझे इस रिश्ते से, इस पार्टनर से जो मुझे दुख दर्द तकलीफ देता है, इससे मैं अभी निकलना चाहता हूं। लेकिन दूसरे दिन ही आप वही सोशल मीडिया अकाउंट ओपन करते हो, चार्ट देखते हो, वही पुराने पैटर्न में, वही दूसरों को खुश करने में लगे रहते हो। आप निकल ही नहीं पाते हो, बल्कि आप में हिम्मत ही वो आप कर सकते हो, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हो। मैं अकेला पड़ जाऊंगा, क्या करूंगा, इससे व्यक्ति जो है फंस जाता है कार्मिक जाल में, ठीक है। लेकिन आप में ऊर्जा है, बार बार आप ऐसा कर रहे हो तो समझ लो आपका कार्मिक अकाउंट क्लियर होने पर है। क्योंकि जब ये ऊर्जा आती है तो ये 10 बार ऐसा होता है
करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, लेकिन जब ये करने लगता है तो एक मिनट में सब कुछ जाल जो है पैटर्न ब्रेक कर देता है। यही से आपकी कर्मा हेलन की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है, जो आपको आपके पर जो पट्टी बंधी हुई है ना, वो निकालो, कुछ नहीं होगा। करना है मतलब करना है, किसी भी हालत में छोड़ना है मतलब छोड़ना है। ऐसा आपको अपने मन को करना। दर्दनाक थोड़ा होता है क्योंकि पैटर्न ब्रेक होता है ना भाई, हैबिट चीज होती है, तो बार 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 थोड़ा हमें हेजिटेट महसूस होता है, थोड़ा बहुत इरिटेट होता है। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या आता है। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए प्लीज। कार्ड तो बहुत आ रहे हैं यार। 3 ऑफ पेंटेकल और 3 ऑफ सॉर्ड। ये दो ऊर्जा ये कह रही है कि देखो, 3 ऑफ पास्ट में जो भी आपको दुख दर्द मिला, यहां पर 3, ठीक है, आपके दिल को तोड़ा गया, धोखा दिया। क्यों किया? क्योंकि आप अपने आपको फिर से गढ़ाओ, आप अपने कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ। जितना लोग आपको दर्द देते हैं उतना ही आपका प्रारब्ध खत्म हो जाता है। ठीक है, आपने आपको समेटो और आगे बढ़ो, इसलिए आपको क्या किया, ये दर्द दिया था। इसलिए आपको नाराज या ऐसा होने की कोई जरूरत नहीं कि यार मुझे ही मिला, यह आपका कर्म बंधन था। आपको लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जब आपने उसको ऑब्जर्वर देखा, आपको समझ में आया, थर्ड पर्सन की तरह आप उसे देखने लगे, ठीक है, तो आपने उसको, उस कर्म बंधन को स्वीकार किया कि यार ये मेरा पास्ट का सब कुछ है, सब कुछ पास्ट की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये इसकी गार्ड जो है ढीली पड़ जाती है। जब आप देखते हो कि यार जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे पास्ट की वजह से हो रहा है, तो ही ये कर्म बंधन क्या होता है, कम 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 होता चला जाता है। तो गाइस, ये थी रीडिंग, आपके लिए कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दूसरी बात देखिए, जितना ज्यादा आपको दुख दर्द मिल रहा है, आप समझ गए होंगे कि यह आपके प्रारब्ध को खत्म कर रहा है। इसलिए जिससे ज्यादा आपको दर्द मिल रहा है उसको स्वीकारिए, उसको देखिए, हाँ मेरा पास्ट लाइफ का है। ठीक है, फिर आपके लाइफ में धीरे धीरे आपका कार्मिक अकाउंट क्लोज हो जाएगा और आपकी ऊर्जा भगवान से कनेक्ट हो जाएगी। जब आपकी ऊर्जा भगवान से कनेक्ट हो जाएगी तो सारे लोग आपके सामने नतमस्त हो जाएंगे। इसलिए किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप अपना कर्मा झेलते जाओगे, लोगों का नजरिया, उनकी सोच आपके प्रति बदलती जाएगी। तो अगर रीडिंग सच में आपसे कनेक्ट हुई है, आपको समझ में आई है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना कि आई रिलीज माय कर्मा। धन्यवाद।